स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के करंट सेशन में। मैं कर्ण। हम लोग जो भी देखने वाले हैं ये अध्याय नंबर 29 है। इसमें क्या है, जो बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण अभियान है। इसके साथ ही हम लोग इसमें देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण देखने वाले हैं। इससे पहले बजट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो चैप्टर नंबर 30 होगा। इसके साथ कुछ और देखने वाले जो हम लोग देखेंगे वो आपको दिखेगा। जी हाँ, कुछ आंकड़े हैं, यहाँ से एक सवाल यहाँ से गारंटी आपको मिलेगा ही हर एग्जाम में। उसके अलावा जो जनगणना है, जी हाँ, यहाँ से 2 सवाल, यानी इस पूरे सेशन से आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस 100% मिलने की संभावना है। चलिए हम लोग देखते हैं। 29, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। ये पटना जो नगर निगम है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि पटना नगर निगम टीम के द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाना है। जी हाँ, जो मेरी जवाबदेही है इसमें क्या है, जागरूकता को बढ़ाना है। और यह अभियान 15 जुलाई से 25 जुलाई तक चलाया गया है। दूसरा है चकाचक अभियान। ये भी पटना नगर निगम से ही है। इसमें क्या है, बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान है। देखिए, गीला मीन्स क्या होता है, जो घरेलू वेस्ट होता है, ठीक है, मतलब जैसे सब्जी हुआ, चावल दाल में किचन का जो वेस्ट है। और सूखा मतलब प्लास्टिक वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके, मतलब जैसे कि पेपर है, ठीक है, पेपर है, ये गीला कपड़ा, ये गीला कचरा है। मतलब ये पेपर, ऐसा नहीं कि सर पेपर भीग गया तो गीला और सूख गया तो सूखा, नहीं। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है, ठीक है, यानी जो जैविक, मतलब स्वतः, मतलब क्या कहते हैं उसको, जैविक प्रोसीजर के द्वारा जो डिकम्पोज हो जाए उसको कहते हैं गीला। और जो प्लास्टिक्स है, बोतल्स है, ये सब आ जाएगा कचरा सूखा वाला में। नेक्स्ट है नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान। क्या है, नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान। इसमें क्या है, तो ये पटना नगर निगम द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें वही चीज़ है कि घर घर से वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना निगम, जो पटना नगर निगम है, वो क्या करेगा, स्वच्छता परिक्रमा अभियान को चला रहा है। खरीफ माह अभियान ये 23 के लिए है, कृषि विभाग द्वारा है। किसानों को जागरूकता करने के लिए नीतीश कुमार जी ने सचिवालय, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, वहाँ से 36 रथ को रवाना किए थे। मिशन गुणवत्ता अभियान, ये गुणवत्ता किस क्षेत्र में है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें क्या है, राज्य के जिला अस्पतालों को क्या करेगा, चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर प्रदान करना है। मिशन 60 ये भी स्वास्थ्य विभाग का है। इसमें क्या, बिहार के अस्पतालों को रंग रोहन एवं जीर्णोद्धार करना है। मिशन 60 है। देखिए, ये आपको हो सकता है, आपको ऑप्शन मिल जाए कि 60 वर्ष से आयु के व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन। तो आपको ध्यान रखना, ये वृद्धा पेंशन नहीं है, ये अस्पताल को जीर्णोद्धार से संबंधित है। स्त्री अभियान ये महिला कांग्रेस का है। ये भी हो सकता है आपको बिहार, मतलब बाल विकास मंत्रालय या महिला जो डिपार्टमेंट है उसे ऑप्शन दे सकता है। तो स्त्री अभियान का संबंध है महिलाओं को कानूनी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान यह है ग्रामीण विकास। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये पर्यावरण दे सकता है लेकिन यह है ग्रामीण विकास। इस अभियान को 22-23 में, 23 से मतलब 24-25 तक इसको विस्तार कर दिया गया। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें से तालाब, नहर, पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पौधे लगाना। यानी जल जीवन एक, मतलब कह सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके है, अप्रोच है, जिसमें से 5 चीज़ें हैं। तालाब भी है, मतलब जल कहाँ मिल सकता है, तालाब में, आहार में, पाइन में, रेन वाटर में। और जीवन मतलब पौधा और कुआं, ठीक है, ये 5 चीज को शामिल किया गया। नेक्स्ट है सास बहू बेटी अभियान। सास बहू स्वास्थ्य विभाग द्वारा है। जनसंख्या को स्थिर और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। जन सुराज अभियान ये प्रशांत किशोर का है। ये बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन खिलाफ ये पैदल यात्रा चल रहा है। समाज सुधार अभियान ये मुख्यमंत्री जी का है। 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से आरंभ हुआ था।
इसमें नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता था। रबी महाअभियान, ये क्या है? कृषि विभाग है। रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर इसमें जोर दिया जाएगा। अब जो हम लोग देखने वाले काफी महत्वपूर्ण है वो है आर्थिक सर्वेक्षण। ये प्रस्तुत कब किया गया था? तो बजट से, ठीक है, बजट से एक दिन पहले जाता है, तो ये 27 फरवरी का आया था और बजट 28 फरवरी को। इसमें है क्या? तो इसको प्रस्तुत किसने किया? तो जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने, ठीक है, एक दिन पहले इसको। ये भी पूछा जाता है कि ये कितने क्रम का था आर्थिक सर्वेक्षण? तो ये अभी जो है वो 17वें क्रम का, और इसमें कितना अध्याय है? तो टोटल जो है 14 अध्याय है, और ये जो बजट आता है उसे एक साल पूर्व का रहता है। तो ये किसका है? 22-23 का। बजट कितना का है? 23-24 का बजट है, और ये 22-23 का है। अध्याय 1 हम लोग 14 को देखेंगे। पहला है बिहार की अर्थव्यवस्था, एक अवलोकन। वित्त वर्ष 21-22 में क्या कह रहा है? 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP जो स्थिर मूल्य पर, इसको मार्क कर लें, स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ के पहुंच गया है? तो कितना परसेंट से बढ़ रहा है? तो 11% में से 0.2% कम, यानी 10.98% से। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद सबसे ऊंचा है। यानी ये कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है पूरे भारत में ये तीसरा स्थान पर है। पहला पर कौन है? तो पहला पर आंध्र प्रदेश है, दूसरा पर राजस्थान है, और तीसरा पर बिहार है। अब कुछ आंकड़ा है जो पूछता है बार बार, देख लिया जाए। 21-22 वर्तमान मूल्य पर कितना है? 1000 करोड़ में ये, तो 675.45 करोड़, और स्थिर मूल्य पर है तो वही 10.98 यानी 11 में 0.2 कम है, और रुपया की बात की जाए तो 428.06 हजार करोड़ का है। अब जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? बिहार राज्य का जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद है ये कितना है? 614.43 हजार करोड़। कितना है? 614.43 हजार करोड़ है, और स्थिर मूल्य पर बात की जाए तो 382.27 हजार करोड़ है। प्रति व्यक्ति अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना हजार है? तो 54,300, कितना है? 54,383 रुपया। वही स्थिर मूल्य पर बात करें तो 34,465, यानी 54 और 34 लगभग 20,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 54 जो वर्तमान मूल्य पर कितना है? 54,38,3 और वहाँ 54,46,5 है। प्रति व्यक्ति जो नेट निवल है तो घरेलू राज्य उत्पाद है ये है 49,470 करोड़, सॉरी 70 रुपया। 49,470 रुपया है। ये है 30,779 रुपया। तो ये देखना है। अब मेनली इसमें से एक ही डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो डेटा। एक तो ये पूछ सकता है स्थिर मूल्य पर कितना है प्रति व्यक्ति, और ये कितना है। नेक्स्ट, वर्ष 21-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना है? 33%, यानी एक सवाल पूछा गया था 64वां में, लगभग 1/3 है। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत है उसका 1/3 है, जो यहाँ पर 33.7% आपको दिख रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार का जो अनुमानित जनसंख्या है वह है 12.49 करोड़। सीधा सीधा डेटा है, यानी 12.5 करोड़ में थोड़ा सा ही क्या है? कम है। अब जो सेक्टर है ये भी इसको मार्क कर लें। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो इसका हिस्सा है, पहले तो वृद्धि दर पूछता है, जो 68 में पूछा था कि वृद्धि दर कितना है। तो देखिए बिहार और भारत दोनों में, बिहार और भारत में थोड़ा सा अंतर है। जो इंडिया की बात करा जाए तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है? बिहार में टॉप पर तो है टर्सरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर, लेकिन दूसरा स्थान पर क्या है?
एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भारत में तीनों सेम है, मतलब पहले है पहले है सर्विस सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर प्राइमरी सेक्टर। लेकिन बिहार में प्राइमरी सेक्टर कितना है 9.6%, सेकेंडरी सेक्टर के द्वितीय क्षेत्रक यह 3.8% और जो तृतीय क्षेत्र है यह 13.3%। ये वृद्धि दर है। अगर ओवरऑल शेयर की बात की जाए तो जो तृतीय क्षेत्रक है वो 60.7% से वृद्धि किया है, 60.7। उसके बाद है जो द्वितीय क्षेत्रक है यह 18.1% से वृद्धि किया और जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 21.2% से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डेटा आगे पीछे है। बिहार में प्राथमिक एवं तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रहा। देखिए प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, संपूर्ण भारत में ऊंचा रहा, ये आपको मार्केबल पॉइंट है। जबकि द्वितीय क्षेत्र नीचा रहा है, जो आपको दिखा भी 3 कितना परसेंट है 3.8% है और ये इसके 6 गुना है, लगभग 6 गुना 18%। बीस 21 के सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाला जो जिला है वो पटना है, जो पिछले साल भी था, ठीक है। लेकिन ये कितना है 1.15 लाख, 1.15 लाख पटना का है। और सर्वाधिक कम जो है वो किसका है, शिवहर का, जो पिछले साल भी था। मतलब पिछले साल अगर आपने याद किया होगा तो इस साल भी याद होगी आपको। ये कितना है 18,692, ठीक है, 18,692 है और ये 1.15 लाख है। तो इस दोनों में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो लगभग आपको 5 से भी ज़्यादा गुना दिख रहा होगा। नेक्स्ट है 6 गुना के आसपास है ये, मतलब 6 गुना कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 6 गुना पूछ सकता है कि लगभग 6 गुना है या 6 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। पटना जिला का प्रति व्यक्ति ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन सकल घरेलू राज्य उत्पाद शिवहर के तुलना में 7 गुना है। जी हाँ, ये 7 गुना है, 6 गुना नहीं, 7 गुना है लगभग। नेक्स्ट, अब व्यक्तिगत जिला में ये क्वेश्चन था पिछले बार, तो ये ध्यान लेना है। तो प्रति व्यक्ति में सर्वाधिक आय तो पटना देख चुके हैं, दूसरा स्थान बेगूसराय का। और देखिए बेगूसराय है क्यों, तो आप याद कर सकते हैं बेगूसराय में रिफाइनरी है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, उसके अलावा बोटलिंग प्लांट है, उसके अलावा कल कारखाना उद्योग है, मतलब बेगूसराय में इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बरौनी डेयरी है, तो बेगूसराय में ये ज़्यादा है, दूसरा स्थान पर है, ठीक है। सबसे कम वाला तो आपने शिवहर देखा ही, और दूसरा स्थान पर अररिया है, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय वाला था। आप पेट्रोल खपत, इसको सिंपल याद कर सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा शहर होगा तो ज़्यादा पेट्रोल चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो पैसा किसके पास ज़्यादा है, पटना के पास। तो पटना में ज़्यादा गाड़ी होगा, तो पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। और क्यों खपत है, पीएन मॉल है पटना में, तो कह सकते हैं पेट्रोल पीएन मॉल में मिलता है, यानी पी से पटना और एम से मुजफ्फरपुर। उसके अलावा सबसे कम है बांका और फिर लखीसराय। कहाँ है भैया, ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, बांका और लखीसराय, और जिला भी छोटा, पहाड़ी इलाका भी है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे पेट्रोल कम खर्चा होगा। नेक्स्ट है डीजल, तो डीजल भी पटना होगा, डीजल गाड़ी भी चलता है। दूसरा स्थान पर है शेखपुरा, दूसरा स्थान पर क्या है, शेखपुरा। डीजल का सबसे कम खपत, भाई सबसे गरीब राज्य कौन सा है, सॉरी गरीब जिला शिवहर। जब पैसा ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप कैसे गाड़ी खरीदिएगा, जब गाड़ी नहीं खरीदिएगा तो पेट्रोल कैसे खपत कम कीजिएगा, तो कौन आ जाएगा, शिवहर। उसके अलावा मधुबनी। अब बात करते हैं रसोई गैस का सबसे अधिक खपत, स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, पटना का, तो पटना होगा। बेगूसराय में चूँकि प्लांटें हैं तो ज़्यादा खपत होगा ही। दूसरा स्थान पर सबसे कम वाला अररिया और किशनगंज, सबसे कम अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत, पैसा होगा तब तो बचत होगा, तो पैसा किसके पास है, पटना, और उसके बाद आ जाएगा सारण। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत अररिया और किशनगंज। देखिए ये डेटा ही डेटा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा कहानी जोड़ के, ताकि चीज़ें आपको याद हो और एक दो बार सुन लीजिएगा। अब हम लोग अध्याय 2 देखेंगे, जिसमें देखने वाले हैं राज्य का जो वित्त व्यवस्था है उससे संबंधित प्रावधान। तो राज्य सरकार का कुल व्यय
21-22 में 1.93 लाख करोड़ है, यानी 1.93 लाख करोड़ है। इसमें से 1.59 लाख करोड़ जो है ये राजस्व व्यय है और 0.34 लाख करोड़ क्या है, पूंजीगत व्यय, यानी पूंजीगत व्यय 0.34 लाख करोड़ है और राजस्व व्यय 0.59 लाख करोड़ है। और आपको मैंने इसी पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वाधिक खर्च जो है सामाजिक सेवा पर है, लगभग 40% है या 39.4% है। उसके अलावा कौन है, सामान्य सेवा और फिर आर्थिक सेवा। तब मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर पहले समाज पे खर्च करना है, फिर सामान्य वर्ग पे, और फिर जब ये दोनों खर्च करेगा इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपके पास आर्थिक संसाधन हो, यानी सामाजिक सेवा, सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। बिहार का जो राजकोषीय प्रदर्शन है उसको देखते हैं। ये जो आंकड़े हैं 2022-23 के अनुसार है। तो राजस्व व्यय कितना है, 1,59,000, यानी जो 1.59% देखे थे वही है। तो 1,59,220 करोड़ क्या है, 1,59,220 करोड़। पूंजीगत व्यय जो वहाँ पर देखे थे कितना था, 0.34 लाख करोड़। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्या है, 33,903 करोड़। कितना है, 33,903 करोड़। कुल व्यय कितना है, तो GSDP का 28.6% है। और रुपया में बात की जाए तो 1,93,123 यानी व्यय करना है। तो मैंने ऊपर हम लोग देखा है टोटल कितना था, 1.93, और ये 1.93 व्यय है, यानी व्यय करने के लिए जरूरी क्या है, एक तो इससे बचपन खेलते होंगे 1 2 3, उसी तरह से याद कर लीजिए। खर्च करने से पहले सोचना है 1 2 3, ये आंकड़े किसी तरह याद हो जाए, इसके लिए मैं जोर दे रहा हूँ। वही अगर परसेंटेज में बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में 16.6% क्या अधिक है। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें, ये कितना है, तो राजस्व प्राप्ति है 1,58,957 करोड़, 97 करोड़, 57 नहीं, 1,58,797 करोड़, यह है राजस्व की प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति कितना है, ये कम होता है, तो 40,473 करोड़ है। ये डेटा में आपको एक डेटा अगर याद करना हो, वैसे तीनों याद करना है। अगर मानिए एक डेटा याद करना हो तो वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा, दूसरा में प्राथमिक घाटा और तीसरा में राजस्व घाटा। तो पहले हम लोग देखने वाले क्या, राजकोषीय घाटा। ये कितना है, 3.8%। और करोड़ में कितना है, तो 25,551 करोड़, 25,551 करोड़, ठीक है। और परसेंटेज में 3.8%। उसके बाद प्राथमिक घाटा कितना है, तो 1.7%। और करोड़ में 11,729, कितना है, 11,729 करोड़। और सबसे कम कौन है, राजस्व घाटा, जो 0.1%, क्या है, 0.1%, और करोड़ में 422। आप राजस्व घाटा इसे भी देख सकते हैं, 4 लिखा हुआ है, 422 है, यानी 4 और 2 + 2 + 2, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा ट्रिक के तौर पे। अब कह रहा है जो 21-22 की तुलना किया जाए तो बिहार सरकार का जो राजस्व घाटा है जो 422 है या 0.1 है, वो 96.3% कमी ला सकी है। जो पिछले वर्ष कितना था, 11,325 था, और 11,325 से सीधे कितना आ गया, सीधा गया है 422, ठीक है। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस कर रही है, जो वित्त वर्ष 21-22 में 29.4% से बढ़कर 33,903 करोड़ रुपया हो गया। रुपये कितना है, 33,903 करोड़, ठीक है। 21-22 में राज्य सरकार का कुल उधार की बात की जाए, उधारी है 40,44,5, यानी क्या है, 40,445। ये देखिए डेटा बहुत आसान है, कितना है, 40,44,5 या 40,445, ये करोड़ में है। और बकाया ऋण कितना है, 2.58 लाख करोड़, ठीक है। 21-22 में स्टैंप एवं निबंधन शुल्क जो राज्य सरकार को प्राप्त होती है, उसमें टॉप पर पटना है, दूसरा स्थान पर जो है वो मुजफ्फरपुर है,
और तीसरा स्थान पर मोतिहारी है, यानी PMM, यह है स्टम्प। अब कह रहा है स्टम्प एवं निबंधन शुल्कों में सबसे कम, भाई एक चीज़ देखिए, आप हमेशा कॉमन आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम जगह पे कॉमन, कि जिसके पास ज़्यादा रुपया है वही तो खरीद बिक्री करेगा, चाहे वो रोड बनाएगा, पेट्रोल खर्च करेगा, LPG लेगा। तो जो शिवहर है ये इसके पास तो रुपया है ही नहीं। जब रुपया ही नहीं रहेगा आपके पास तो आप मर्सिडीज़ कैसे खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा। जब मर्सिडीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब स्टम्प शुल्क भी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद अर्बल है, उसे पूरा है, यानी SAS, यानी आप कह सकते हैं आप अपने सास को क्या कर रहे हैं? स्टम्प शुल्क दे रहे हैं। किसको? सास को। अब जिसका सास ही नहीं है तो हो जाएगा। अध्याय 3 है कृषि और सावर्धी क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र। 21-22 में कृषि एवं सावर्धी क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA 21.2% का हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक जो है वो फसल क्षेत्र का है जो 11.1% है। वित्त वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर, ये इंपॉर्टेंट है, 9.6% था, जो पिछले परसेंट से बढ़ा है, पिछले वर्ष से बढ़ा है। यानी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि बिहार में जो 21-22 का विकास दर है स्थिर मूल्य पर, जो कृषि क्षेत्र का इन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में वृद्धि किया है। 8.4 से 9.6 चला गया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित करेगा? तो बिहार का 13 जिला है जो जैविक पट्टी यहाँ पे हो रहा है। और ये जो नदी का, जो गंगा नदी का क्षेत्र है, ठीक है, गंगा नदी का सटा हुआ जिला, उस पर किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर गंगा नदी तो मात्र 12 जिला में पास करती है बिहार से, ये 13 कैसे हो गया? भाई बगल भी जिला भी शामिल, बगल वाले दिखता है ना, ये भी आ जाएगा। ये जिला कौन कौन है 13 में? बक्सर, भोजपुर में तो आरा, पटना, नालंदा। देखिए नालंदा में गंगा नदी है क्या? आपको बताना है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया, ये सब है। तो आपको बस कमेंट करके बताना है नालंदा जिला से गंगा नदी जाती है या नहीं। अगर कोई नालंदा के हैं तो रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ कमेंट। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिले समेकित बाल विकास मिशन, यानी इंटीग्रेटेड बाल विकास नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड बागवानी विकास मिशन है। क्या है? मतलब समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत 13 जिला में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिला। देखिए जिला बहुत हो चुका है। जैविक जिला 13 और 23 कौन था? समेकित बागवानी जिला, और 15 क्या है? तो मुख्यमंत्री बागवानी जिला। बिहार में डिजिटल कृषि जो कृषक सेवाएं हैं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा बिहान ऐप, जी हाँ ये पूछा जा सकता है, बिहान ऐप का संबंध किससे है? बिहान मतलब कल ना है, बिहान मतलब कृषि वाला, ठीक है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र इन एक्सेलेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया है। एक चंडी में सब्जियों के लिए, दूसरा देसरी में फल के लिए। आप अगर कोई चंडी के हैं तो बताइए भाई ये कौन जिला का है, और देसरी वाले भी बताइएगा। 21-22 में राज्य में खाद्यान्न मतलब टोटल अनाज एवं दालें मिला के कुल कितना उत्पादन हुआ? ये डेटा आप मार्क कर लें, 184.9 लाख टन। जी हाँ ये आपको मार्क करना, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है। कितना है एक बार बोलिए मने मन? 184.9 लाख टन, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 18,486.9 हज़ार टन में, जो 6.2% की वृद्धि भी किया। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में किसका क्या उत्पादन रहा। तो देखिए जो सर्वाधिक उत्पादन रहा क्या दिख रहा है? अंडा का, मांस, मछली, अंडा, दूध में सर्वाधिक कौन सा रहा? अंडा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अब जो अंडा नहीं खाते हैं वो ट्रिक याद कर लीजिए, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। और इसमें कितना उत्पादन किया करोड़ में ये आंकड़ा? तो 306.66 करोड़ अंडा है। अब बात करते हैं मांस का। मांस है 3.92 लाख टन, ठीक है।
3.92 लाख टन। उसके बाद है मछली, ये जो मांस है उसे ठीक डबल मछली है, मतलब ट्रिक के तौर पे, तो 7.62 लाख टन। अंडा देख ही चुके हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यानी 306.66 करोड़। और दूध उत्पादन, दूध क्या है तो 121.19 लाख टन। आप ऐसे याद कर सकते हैं, देश का आबादी कितना है 121 करोड़ के आसपास अभी 11 के अनुसार। तो आप मान लीजिए देश की सभी आबादी को दूध डेली पिलाया जा रहा है, सभी को दूध मिल रहा है, तो लगभग आपको याद हो जाएगा कि 121 के आसपास है लाख टन में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों को, संकर मतलब क्रॉस ब्रीडिंग वाला, बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मक्का और धान। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, रोहतास को, और मक्का कटोरा बेगूसराय को। नाम तो सुने ही होंगे दोनों जिला का। वर्ष 21-22 में तिलहनों के बीज अंडे की उत्पादकता में, जो अंडी है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यानी ये पूछा जा सकता है कि तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि किसका हुआ, तो अंडे का। 21-22 में किन दो जिलों में निबल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक रहा। तो ये भोजपुर है, भोजपुर मतलब आरा और बक्सर। भोजपुर और आरा ये दो जिला हुआ। फसल का सघनता, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1.44 है, 1.44। नेक्स्ट, फसल सघनता में सर्वाधिक जिला मतलब सीबार फसल और डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में सघनता है, उसे भी कर सकते हैं भाई, आबादी, ज़मीन छोटा है, आबादी ज़्यादा है, तो फसल सघनता ज़्यादा होना ही चाहिए। और सबसे कम तो पूर्णिया है जो डूब जाता है। हालांकि पूर्णिया में क्या फेमस है, तो जूट उत्पादन की पूर्णिया फेमस है। सबसे कम है फसल सघनता। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार, ये कई बार पूछा गया है, जोतों का औसत आकार है कितना, 0.39 हेक्टेयर। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है। वहीं बड़ी जोतों की बात करें तो मात्र 1% से भी कम है। यानी औसत जोत का आकार 0.39 हेक्टेयर है। ये सब देखिए डेटा है, ठीक है, इसको जितना बार रिपीट कीजिएगा वही आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कई बार रिपीट करूँ। लघु एवं सीमांत कितना है, 2/3, मतलब 3/4 है लघु सीमांत है, यानी 75%। बड़ा जोत जो है केवल 1% है, 1% से भी कम ही है इवन। अब ये कुछ क्षेत्र है जो आपको दिखेगा। 21-22 में बिहार के विभिन्न मदों के जो आंकड़े हैं, जैसे कुल फल ये कितना है, तो लगभग 50 लाख टन, लगभग 50 लाख टन है। हालांकि 49.87 लाख टन है। केला की बात करें तो केला जो होता है बिहार में फल में सर्वाधिक है। फल में सर्वाधिक कौन सा है, केला, 19.68 लाख टन। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप डेली केला खाते हैं सेहत के लिए, तो सर्वाधिक केला खाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है केला ज़्यादा उत्पादन होगा। उसके बाद आम मौसम में तो 15.5 लाख टन है। लीची वो भी और कम खाते हैं तो 3.03 लाख टन है। और फूल तो ये 11.14 है। आप याद कर सकते हैं 14 आखिर में है, तो वैलेंटाइन डे का आप क्या करते हैं, 14 फरवरी को फूल देते हैं, तो इसमें 14 है, तो आप याद कर सकते हैं इसके आखिर में 14 है। और एक हुए तो वैलेंटाइन हुआ और उसमें आप फूल दिए तो 14 हो जाएगा। सब्जी की बात करें 178.45 लाख टन। नेक्स्ट, ये तो आंकड़ा ही खेला है, चलिए नेक्स्ट आंकड़ा को देखा जाए। अब क्या रहा है, वर्ष 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ का है शाही लीची, तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता हुआ, तो 1.41 लाख टन हुआ है, जिसे पूरे राज्य में 48% अकेले हुआ है शाही लीची। तो ट्रिक को तरफ याद कर सकते हैं। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, 28,000 टन। उनका कुल उत्पादन 1.72 लाख किलोग्राम हुआ 21-22 में। बिहार में पशुओं की कुल संख्या 3.65 करोड़। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पशु संख्या कितना है, तो 3.65 करोड़ है, जिसमें से 42% अकेले जो गाय और बैल का यानी गौवंश का है। 42.1% अकेले क्या है, गौवंश है। गायों में दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है, और बिहार का सबसे ग्रामीण जिला जो भी है ये भी समस्तीपुर है। जब ग्रामीण क्षेत्र है स्वाभाविक सी बात है गाय मतलब कि दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, गाय की गाय वहाँ पर है। और भैंस के उत्पादन में मधुबनी। वर्ष 21-22 में रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक किस खपत जो हुआ है, तो वैसे भी किसका होता है, यूरिया का ही।
मैक्सिमम लगभग 65% या 64.6%। 21-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। पूर्णिया में उत्पादन क्या होता है? पटसन। चौथा अध्याय है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग है और चीनी यानी डेयरी गप उद्योग। बिहार में कितना चीनी मिल है? 11 है, जिसमें से 9 चालू है। और भारत में पहला चीनी मिल कहाँ बना था? ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ क्विंटल में? तो 45.6 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर जो है 9.6 दशमलव है, मतलब 9.6% है। बिहार में इथेनॉल की क्षमता 21-22 में 470 लाख मतलब 470,000 लीटर प्रतिदिन है। यानी कितना है? 470,000 लीटर प्रतिदिन। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन जो होता है हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। अगर 21-22 के आंकड़े की बात की जाए, बिहार के 8 चीनी मिलों के संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। 18-19 से मतलब 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% से क्या हुआ है? वृद्धि किया है। लेकिन कार्यरत कार्यशील जो पूंजी 51% बढ़ा है। नेक्स्ट, 21-22 में 45 सूक्ष्म उद्योग की स्थापना हुई है। वृहद इकाइयों की संख्या 21-22 से 3 से बढ़कर 11 हो गया है। 21-22 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र योगदान जो है, यानी क्या कह रहा है? बिहार राज्य का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 19.4% का क्या हुआ? प्रतिशत का रहा है, मतलब सकल मूल्यवर्धन रहा है 19.4%। राज्य में कपड़ा और चमड़ा की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उसके मूल श्रृंखला के निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसमें वस्त्र और चर्म यानी नीति 2022 को क्या किया? सूचीबद्ध किया। अमन इसको पास कर दिया है। नई पीढ़ी की उद्यमिता के लिए उसको आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को भी पास कर दिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को विगत 6 वर्षों में 60.8 हजार करोड़ रुपये का निवेश के लिए प्रस्ताव मिला है। अभी बिहार में लगभग 400 इकाइयाँ कार्यरत है या 400 में 2 कम यानी 398 इकाइयाँ काम कर रही है। बिहार में 3 जो प्रकार के रेशम है, मलबरी, टसर, अंडी और ईरी। तो ईरी क्या हो रहा है? बिहार में नहीं हो रहा है, बाकी बिहार में मलबरी, टसर, मलबरी, अंडी एंड टसर यानी मेट रेशम के क्या उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन की बात की जाए तो जिला में, जैसे कि भागलपुर तो फेमस है ना रेशम वस्त्र के लिए, लेकिन उत्पादन बात की जाए तो सहरसा, एक क्वेश्चन भी था वस्त्र उत्पादन किस किस जिला में होता है। तो चूँकि रेशम फेमस है भागलपुर, लेकिन वस्त्र उत्पादन अन्य कई जिले में होता है, इसमें से ऑप्शन में गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेशम के उत्पाद जो मलबरी रेशम है उसके उत्पादन में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। आप अगर एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ये जो मलबरी है ना, ये उत्तर बिहार की सब है। कहाँ की है? उत्तर बिहार के। आपको नहीं भी याद हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कोई दे दिया बीच में गया, ठीक है, आपके दिमाग में अगर नहीं गया तो हो ही नहीं सकता है। क्या उत्तर बिहार के सब था मलबरी में, ये ध्यान रखना है। अब जो टसर रेशम है, रेशम ये बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई, ये आपको क्या दिख रहा है? सब ये सब दिख रहा होगा आपको दक्षिण बिहार की नदियाँ, मतलब दक्षिण बिहार की जिला, ठीक है। बांका, मुंगेर ऊपर है, मतलब ये उत्तर में है, लेकिन ये सब क्या है? नवादा, कैमूर, जमुई, ये सब बांका, ये सब दक्षिण का है। यानी टसर जो है, टसर ये सब कहाँ पर है? टसर है दक्षिण में, जबकि मलबरी उत्तर में। अंडी रेशम 2 याद कर लीजिए, MB अंडी है यानी MAB, ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। आपको एक याद हो जाएगा बेगूसराय, आप मुझे याद कर लीजिए, कर्णसर का गृह जिला बेगूसराय है। 21-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 लाख टन, टसर कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन तथा अंडी रेशम का उत्पादन 13.2 लाख। इसमें कह सकते हैं, इसको मतलब अरेंज करने दे सकता है उत्पादन के तौर पे। सबसे ज़्यादा कौन सा है?
सबसे ज़्यादा है आपको रेशम उत्पादन में तसर। टी टॉप पर है, टी और टॉप इसे याद हो जाएगा। बाकी बचा अंडी ए है 13.2 और फिर बचा मलबरी। तो माल रहेगा तब तो पैसा रहेगा, लेकिन बहुत कम है इसलिए इसका भी आंकड़ा बहुत कम है। अब कह रहा है पर्यटन, क्योंकि इस बार बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का अवार्ड भी मिला है 3-4 दिन पहले। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल जो देसी और विदेशी मिला के लगभग 60 लाख है, यानी 59.5 लाख है। और 2021 में इनकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख हो गया। अभी बिहार को धार्मिक तौर पे जो मिला है तीर्थ स्थल का, पर्यटन स्थल का दर्जा, मतलब दर्जा नहीं बल्कि अवार्ड। अब आया अध्याय 5 श्रम रोजगार कौशल, यानी बेरोजगार, रोजगार और तकनीक। देखते हैं भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो है, पुरुष और महिला दोनों में की स्थिति जो है सबसे कम है। तो इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है, हम लोग कई वर्षों से नीचे से ही टॉप पर है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है एवं शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 64.6% है। ठीक है, अब इसमें किसी का आ रहा होगा सर महिला की जनसंख्या कम है। भाई महिला को तो काम करने दे ही नहीं रहे हो घर के अलावे, तो कहाँ से बढ़ेगा, और घर के काम को वैल्यू नहीं देते हो। वही संपूर्ण बिहार का जो श्रमिक अनुपात है 40.1%, ये डेटा थोड़ा मार्क कर ले, कितना है 40.1% है ओवरऑल। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में निर्भरता यानी डिपेंडेंसी अनुपात बिहार में सर्वाधिक थे जो 58.3% और राष्ट्रीय औसत कितना है नेशनल एवरेज 44.3%। सबसे कम निर्भरता अनुपात कहाँ का है, तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना का, जो 34.8% है। बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगार अनुपात अधिक है। ग्रामीण में तो खेती करने भी चल जा रहा है, शहर में खेती भी नहीं कर पाता है, खेत है ही नहीं, तो जो अनुपात है वो ज़्यादा होगा। 21-22 में पूरे बिहार के श्रम शक्ति भागीदारी दर 42.2% है, जिसमें से पुरुष श्रमिक सहभागिता दर 72.2% है और महिला जो है 10.9% है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रमिक सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम है। चिंता कोई बात नहीं है, आप लोग नौकरी लीजिए और दर को बढ़ाइए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो सिवान में सबसे कम, शेखपुरा में। 21-22 में 309,000 पासपोर्ट जारी किया गया, 309,000 पासपोर्ट। छठा भौतिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 21-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण, संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज किया गया, ये बिहार में है। क्यों कारण है कि बिहार में पहले से कुछ बना ही नहीं है, तो जो बन रहा है वो कीर्तिमान हो जा रहा है। इसीलिए जो परिवहन है, भंडारण है या संचार व्यवस्था है, इसमें तीव्रता से विकास हुआ है। 20.4% वृद्धि दर्ज किया गया। 21-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में विकास का बिहार का जो GSV है यानी सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है, 10.6%। नेक्स्ट है 21-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और जो पथ परिवहन में 31.8% की वृद्धि किया गया है। 20 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में जो दुर्घटना होता था 6.5 हुआ था, वही राष्ट्रीय स्तर पर 26.3 होता था। सड़क दुर्घटना के मामले में जो बिहार का स्थान है वो 15 है। प्रथम स्थान किसका है, तो तमिलनाडु का। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व है। ये थोड़ा याद कर ले, 1000 पर कितना है पथ घनत्व, 3167 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। साथ ही बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। ठीक है, टॉप पर कौन है, केरल, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये टॉप पर है, मतलब कि हमसे पहले 2 है, देख लीजिए, केरल और पश्चिम बंगाल। मार्च 22 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय राजपथ जो नेशनल हाईवे है उसका घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर है, मतलब वर्ग क्षेत्रफल पर है, एरिया पर है, किलोमीटर एरिया
जो कि पंजाब हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है, यहाँ पर भी टॉप पर है। नेशनल हाईवे में सबसे कम घनत्व जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ का। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई तो सितंबर 2022 तक है, ये 6000 में 23 कम है। कितना है? 6000 में मात्र 23 कम है, यानी 5977 किलोमीटर। देखिए इतना डेटा बहुत मुश्किल है याद करना, तो आप सीधे याद कर लीजिए 6000 में 23 कम है, या लगभग 6000। ऑप्शन देकर टिक मार दीजिएगा। वर्ष 21-22 में बिहार में 519 किलोमीटर एनएच बने, वही इसी काल में सर्वाधिक एनएच का निर्माण हुआ महाराष्ट्र में। एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में? पटना में। सर्वाधिक है इसलिए तो पेट्रोल, जो पेट्रोल है ज़्यादा खर्चा होता है। पेट्रोल ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है? पटना में। कहाँ है भैया? एनएच बड़ा है। सबसे कम तो पेट्रोल कहाँ खत्म होता है? सबसे कम शिवहर में, तो यहाँ पर भी है शिवहर कम। सितंबर 22 के अंत तक, मतलब सितंबर में बिहार के जो स्टेट हाईवे है उसकी लंबाई 3638 किलोमीटर है। कितना? 3638 किलोमीटर, जिसका बिहार के सभी सड़कों का लगभग 2.1% है। राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र तथा घनत्व कहाँ पर है? केरल में। बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, यानी ये आपको बस दिखता होगा BSRTC वाला, यानी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का स्थापना कब हुआ था? 1959 में। 1959 में। बिहार में मार्च 2021 तक रेलवे की लंबाई कितना है? 3803 किलोमीटर। पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का स्थान कितना, मतलब योगदान कितना है परसेंट में? 5.6% है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। ये कई वर्षों से पिछले न्यूज में है। कहाँ पर? छपरा में। छपरा कहाँ पर है? तो वो मतलब ये सारण में। आप घूर के गाना था ना कि छपरा ना घूर के जाएंगे, वही है। सबसे कहा भैया तो वहाँ डबल डेकर पुल हो गया, जो कि बच के भाग नहीं पाएगा। बिहार के पटना में बने जयप्रकाश गंगा पथ, यानी जो दीघा वाला है, दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो जयप्रकाश गंगा पथ है एक्चुअली ये जो बन रहा है मरीन ड्राइव, इसी का पार्ट है। बन रहा है, मरीन ड्राइव शुरू भी है। 6 लेन गंगा पुल यानी सबलपुर बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबा है। मतलब परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। ये जो है ना सबलपुर बिदुपुर, ये कई वर्षों से बन रहा है। कई वर्षों मतलब कई वर्षों से। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14 ग्रामीण डाकघर है। मतलब डाकघर मैक्सिमम कहाँ पर है? तो ग्रामीण क्षेत्र में। 2021 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार है। भाई वाहन निबंधन देखिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक गरीबी खरीदा तो भी तीसरा स्थान, पॉपुलेशन में तीसरा, तो वाहन में भी तीसरा। 7वां अध्याय ई शासन। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI निहलनेट अवार्ड से, मतलब क्या किया गया? SIG ई गवर्नेंस अवार्ड एवं और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल अवार्ड से डिजिटल अवार्ड का अनेक पुरस्कार मिला है। कौन अवार्ड मिला है? निहिलेंट। ठीक है, उसके अलावा SIG ई गवर्नेंस अवार्ड भी अनेक बार मिला है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया 2020 से भी नवाजे हैं। इस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सरकार विकास सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान है 105 था। ठीक है, बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत कनेक्टेड हो चुका है, यानी आच्छादित हो चुका है, जुड़ चुका है। बिहार में दूर संचार घनत्व 50.6% है और इंटरनेट डेंसिटी यानी कितना है? टेली डेंसिटी है, तो टेली डेंसिटी है 31%, यानी बहुत कम है। आपदा अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया। ये नंबर डाल कीजिए 112 और ये आपसे संपर्क कर लेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर, पायलट मतलब छोटे से एरिया में, मुजफ्फरपुर में किया गया है और सफल क्रियान्वयन है उसे शेष 37 जिलों में किया जाएगा उसका क्रियान्वयन। आधार का नामांकन 86% पहुँच गया है
और संपूर्ण भारत में इसका 93 है औसत। बिहार के हर जिले में पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामले को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल, कहाँ पे, बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 को तैयार किया गया। अश्विनी मोबाइल ऐप अश्विनी से आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत किया गया। पानी है तो पानी में दिखता नहीं है ना अच्छे से, इस तरह से दृष्टि मतलब पानी में नहीं दिखना तो दृष्टि की जरूरत पड़ जाता है। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। 1.75 करोड़ पौधा। पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट ITCT 1-2 का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र 8 ऊर्जा क्षेत्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 21-22 में कितना हो रहा था, तो 329 किलोवाट आवर। ठीक है, 21-22 में कितना है, 329 किलोवाट आवर। 21-22 के अनुसार राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई है, यानी 3,275.7 करोड़ यूनिट। नेक्स्ट क्या रहा है, 21-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिला, एक तो पटना टॉप पर, जहाँ पे रुपया खर्च होगा वहाँ पे पटना टॉप पर रहेगा, आपको याद हो गया। तो सबसे ज़्यादा पटना होगा, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर। कहाँ होगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सबसे कम कहाँ होगा, जिसके पास पैसे नहीं होगा तो शिवहर, उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा। वर्ष 21-22 में मतलब 22-21 से 21-22 यार 20 होगा, 20-21 से 21-22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखा गया, तो लखीसराय में। यह है मैक्सिमम और मिनिमम मांग का। तो अनुमानित चरम मांग जो 6475 मेगावाट, ठीक है, ये 21-22 का आंकड़ा, अभी अगर लेटेस्ट आंकड़ा आ जाएगा तो ये 6900 हो चुका है। ठीक है, ये चूँकि 21-22 का आंकड़ा है, उसके अनुसार क्या है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का भी है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पहले का आंकड़ा रहता है, तो ये है 6475। और चरम मांग पूर्ति कितना किया, तो 6627 मेगावाट। ठीक है, बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता 21-22 में कितनी मेगावाट थी, तो 7785 मेगावाट और 21.2% की वृद्धि भी हुआ। और 20-21 में 6422 मेगावाट था। बिहार में 22-23 में बिहार के बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा बना, तो घरेलू उपभोक्ता। अब देखिए ये भी आप मार्क कर लें। ठीक है, ये कितना उत्पादन होता है, सर्वाधिक किससे होता है, कोयला से यानी ताप विद्युत से, उसके बाद जल, फिर नवीकरणीय यानी टॉप पर हुआ कोल, फिर वाटर, फिर नवीकरणीय CWN, कोल वाटर एंड रिन्यूएबल यानी CWR कोल वाटर रिन्यूएबल। वो आंकड़ा भी याद करना है। तो 5363 जो है वो ताप विद्युत से है, और 808 मेगावाट विद्युत का यानी जल विद्युत है, और 1614 मेगावाट का नवीकरणीय है। टोटल 7785 मेगावाट है, 7785 मेगावाट है। नेक्स्ट, मार्च 21 से मार्च 22 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% रहा, और नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि दर 130.6%। ये परसेंटेज मार्क कर ले, क्योंकि एग्जाम में अचानक देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि परसेंटेज भी 100 से ऊपर पूछ सकता है, लेकिन ये है 130.6। बिहार में अभी कितने जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है, ऊपर भी बताया गया है 6, और बाकी जो डेवलप किया जा रहा है उसके माध्यम से 9.5 मेगावाट बिजली क्या होगा, उत्पादन होगा। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजना में कुल 54.3 मेगावाट क्या इसका कैपेसिटी है, क्षमता है। बिहार में सौर संयंत्र की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है, यह है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी ब्रेडा। क्या है, ब्रेडा। 24-25 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादित क्षमता जो उपलब्ध क्षमता है कितना मेगावाट होने का अनुमान है, 13,626 मेगावाट। अब जो 9वां क्षेत्र है वो ग्रामीण विकास है। तो जिला परिषद कितना है, जितना जिला उतना परिषद मतलब 38।
पंचायत समिति 533 और ग्राम पंचायत 8058 8058। जीविका के नाम से मशहूर, इसका पूरा नाम क्या है? बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन नीति, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जो ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निर्बंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में क्या कर रही है? माइलस्टोन साबित हो रही है, यानी मुख्य भूमिका निभा रही है। 2007 में बनी इस परियोजना के 15 वर्ष पूरा हो गया है। सितंबर 2022 तक, ये मतलब जीविका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 67 के LSW के मेंस में भी ये क्वेश्चन था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह, ये कितना है? इतना समूह है, और 1.3 करोड़ पीपल जुड़ चुका है, मतलब महिला है, इतना तो समूह है, यानी 10.35 लाख समूह है, ठीक है। जीविका वुमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, क्या है? जीविका मिशन यानी वुमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है। इसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से, जे वायर्स के, ये पूछा जा सकता है, जे वायर्स के क्या है? ये जीविका के लिए, मतलब जीविका के द्वारा स्थापित किया गया रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है। हरित जीविका हरित बिहार अभियान, क्या है? हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सहयोग को जागृति सदस्यों को क्या कर रही है? इनिशिएटिव कर रही है, जागृति कर रही है। नेक्स्ट, अभी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है, तो घबराइए नहीं, जल्दी खत्म होने वाला है। 21-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों परिवारों की संख्या 189 लाख हो गया है, जिसमें से 20% जो है 20.6% अनुसूचित जाति के लोग, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। 21-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या कितना है? 48 लाख। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिला की हिस्सा पुरुषों से ज़्यादा है, 53.4% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर होगा, एक बार थोड़ा कंफर्म कर दिया फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर है या 2 अक्टूबर? तो 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण के कौन सा? चंपापुर गांव से इसकी घोषणा, जी हाँ, मतलब आधिकारिक तौर पे शुरुआत हुआ था 26 को, लेकिन इसकी घोषणा हुआ था 2 अक्टूबर को, ये कंफर्म हो गया। 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना में इसकी घोषणा हो गई थी। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना, जो सोलर पैनल लगता है उसके लिए है, का आरंभ 2022-23 में राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा प्रत्येक वार्ड में। कितने वार्ड में? प्रत्येक वार्ड में। 10 नंबर है, क्या है? नगर विकास। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्भाषित किया है, शहरी केंद्र को क्या किया? पुनर्भाषित किया है, जिसके तहत क्या है? बिहार में अब जो शहरी दर जो है 16.2% है। एक क्वेश्चन 66 में था, नहीं 68 में था कि 11.3 से बढ़ के कितना हो गया? 15.3, लेकिन आप कितना हो गया? 16.2, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण कितना था? ये क्वेश्चन था कि 11.3% से बढ़ के कितना हो जाएगा अब? तो अब हो जाएगा 16.2%। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.1 करोड़ थी, जो 22 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी जो है 2.02 करोड़ यानी 16.2% हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में क्या किया है? बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद और 111 नए नगर पंचायत का स्थापना किया है। पटना जिले में शहरी आबादी की बात की जाए तो ये कितना है? 44.3%, 44.3%। उसके बाद आता है मुंगेर, फिर नालंदा, यानी पटना, मुंगेर, नालंदा, ये 3 जिला है। टॉपर है, ये पिछले बार क्वेश्चन भी था, तो टॉपर कौन हुआ? पटना, फिर मुंगेर और फिर नालंदा। इन 2 जगह तो नीतीश जी पटना में रहते हैं, उनका घर नालंदा है। बीच में क्या गया? मुंगेर जिला बाजे मार गया। परसेंटेज की बात की जाए तो मुंगेर में 28.3% है और नालंदा में 26.2% है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रति व्यक्ति 70 लीटर की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, ठीक है। इसके एक और है जो गंगा जल उद्धार योजना, गंगा जल के माध्यम से जो उसमें अलग
151 लीटर है, 1.51 नहीं 35 लीटर है शायद, 135 है, मतलब वो डेटा आपको थोड़ा कमेंट कर देना, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। तो प्रति व्यक्ति 70 लीटर है, ये बात ध्यान रखें। इस योजना के तहत राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में जो बहुउद्देशीय सम्राट अशोक कन्वेंशन या भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो 142 शहरों में। नेक्स्ट है, छोटा छोटा दिया है, बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का जो ऋण जमा अनुपात है वो 44.2% है। कितना है? 44.2%। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात जो है 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से काफ़ी अधिक है, लगभग दोगुने है। बिहार के 3 जिले ऐसे कौन जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। सब कहाँ का है? ये जो बिहार का उत्तर और पूर्वी जिला है। बिहार के और तीनों का औसत कितना है? 72 है। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम है? ये मुंगेर है। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला मतलब राज्य है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 22 में बिहार के सभी बैंक का एनपीए कितना हो चुका है? घटकर कितना आ गया? 11.3%। 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यवसाय बैंकों की कुल संख्या जो शाखा में मतलब कि कुल शाखाओं में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र की हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% है, लेकिन बिहार में ये 75% है। क्षेत्र 12 मानव विकास। बिहार में जीवन काल जो जीवन सब भागता है नहीं, जीवन प्रत्याशा दर जो है 2016 से 20 में कितना वर्ष हो गया है? तो 69.5, जिसमें से जो पुरुष है 69.7 और महिला है 69.2। मतलब ये चिंता के विषय है। 69.7 पुरुष है और महिला है 69.2, यानी मात्र 0.5 का क्या है? अंतर है, वरना वो जो होता है मतलब 7 जन्म का 7 निभाएंगे वो 7 हो जाता। प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के नए आंकड़े के अनुसार जो मातृ मृत्यु दर है 2018 से 20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गया है। तो भारत में कितना है? 97, यानी भारत से काफ़ी ज़्यादा है नेशनल लेवल से। ये कुछ आंकड़ा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर 27 है, राष्ट्रीय स्तर कितना है? और जीवित प्रसव में 27, यानी राष्ट्रीय स्तर कितना है? राष्ट्रीय स्तर 28। बाल मृत्यु दर ये 6.9 है। नवजात मृत्यु दर 21 है। 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर 30 है। और यह अधोरोपित जन्म दर 25.5 है। नोट, बिहार का उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2020 के लिए है। अब कह रहा है 21-22 में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर 142 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन जो है 72 लाख हो गया। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभियान गीत क्या था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना टीका लगाएगा बिहार। जी हाँ, आपने अगर 3 डोज नहीं लिया तो आप ले लीजिए। मैंने तो 4 डोज लिया है। 1 डोज पहला डोज कोरोना ने दिया और 3 डोज बाद में। आप कम से कम 3 डोज जरूर लीजिए। अध्याय 13 बाल विकास। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 13-14 में शुरू हुआ। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4 मतलब लगभग 5 करोड़ बच्चे हैं, यानी 4.98 करोड़, जिसमें बिहार में जिसमें से 2.35 करोड़ जो है लड़कियां हैं, यानी लड़कियां ज़्यादा है। अच्छी बात है। समेकित बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी जिलों में, 38 में। इसके तहत दी जाने वाली सेवाओं में सुधार एवं कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के 3 प्रमुख सूचक हैं। क्या कह रहा है? स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग एंड ओवरवेट। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? ठीकनापन, यानी अपने जो उम्र के अनुसार उसका लंबाई में कमी। दुबलापन मतलब ऊंचाई के अनुसार उसका वजन कम हो जाएगा। और हल्कापन यानी
स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ओवरवेट, ये उम्र के अनुसार वजन का कम होना। सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे हैं सीतामढ़ी में, और सबसे कम कहाँ पर है? गोपालगंज में। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे अरवल में, सबसे कम पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक हल्का जो बच्चा है अरवल में ही है, और हल्का भी गोपालगंज में है, मतलब सबसे कम। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? 5,000। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पे लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होता है, कुल 6,000। चलिए आखिर अध्याय की हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं, अध्याय नंबर 14। इसका मंत्री कौन है बिहार में? तो लालू जी का बरका। अब कौन है आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2021 में बिहार में औसत वर्षा कितना हुआ था? 1414 मिलीमीटर। ओवरऑल कितना होता है? तो 1012 मिलीमीटर, जो लगभग कितना हुआ था? 31% अधिक। हालांकि इस बार अधिक नहीं हो पाएगा, इस बार कम होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21 में बिहार का न्यूनतम तापमान कितना रहा? 30 डिग्री, और औसत रहा 42.5 डिग्री। 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 50 करोड़, वृक्षारोपण अभियान के तहत मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत क्या 3.89 लाख पौधे लगाए गए। और बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ, यानी 32 जिला, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 32 जिला क्या हुआ? बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना के चिड़ियाघर में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपीओ में, शायद सीडीपीओ में ही था। 13 जिला उत्तर पश्चिम में है, 8 जिला उत्तर पूर्व में है, और 17 जिला दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, ये 17 जो है ना, इसमें भी ए और बी कैटेगरी है। वर्ष 21-22 में 21-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिला में हुआ? तो पश्चिम चंपारण में 2248। ओवरऑल कितना था? 1414। ऐसे होता कितना? 1012। 22-23 में बिहार सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुआ, क्योंकि किशनगंज में होने के कारण है कि बंगाल के खाड़ी से प्रवेश करती है, और यहाँ पर सबसे पहला किशनगंज ही है। सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ? अरवल में। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना 20 में किया गया, और एकमात्र जो वेटलैंड है वो काबर झील है, जो 39 में है। ये 38 नहीं, 39 में साइड से। आप थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा कि 39 में है कि 38 में है। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ, सिंह को रखा गया। नेक्स्ट, महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जमुई में। 21-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। ये पॉइंट मार्क कर ले, कितना है? 13, जिसमें से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1505 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार के एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में, और 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये फ्रेंड्स, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर क्या उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग पॉपुलेशन को भी अगले चैप्टर में निपटा देंगे। तब तक फ्रेंड्स मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, पढ़ते रहे, जबरदस्त पढ़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।